हर बार जब रामायण की बात होती है, हमने एक ही बात सुनी है, कुंभकर्ण। वो दैत्य जो 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कुंभकर्ण की नींद दरअसल देवताओं और असुरों के बीच एक गुप्त समझौता थी? क्या आपने ये जाना है कि कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली था कि अगर वो जाग जाए तो एक ही दिन में देवताओं की लोक व्यवस्था हिला सकता था? आज की कहानी रामायण का सबसे छुपा हुआ रहस्य है। लंका में जब कुंभकर्ण का जन्म हुआ तो कई ऋषियों ने एक विचित्र संयोग की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, यह बालक केवल राक्षस नहीं होगा, इसमें देवताओं जैसी ऊर्जा भी है। क्योंकि कुंभकर्ण वास्तव में साधारण राक्षस नहीं था, वो ऋषि पुलस्त्य के वंश से था, एक दिव्य वंश। यही से उसकी शक्ति, उसका आकार और उसकी असाधारण क्षमताएं शुरू होती हैं। कुंभकर्ण बचपन से ही अत्यधिक शक्तिशाली और अति बुद्धिमान था। कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में उसने एक बार खेलते खेलते एक विशाल वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया। जब उसने हंसकर कहा, ये तो मेरे लिए खिलौना है, तो आसपास खड़े देवताओं के दूत कांप उठे। उन्होंने तुरंत इंद्र को संदेश भेजा, यदि ये बालक बड़ा हुआ वो उसका सद्धार केवल लंका तक सीमित नहीं रहेगा। देवता चिंतित थे, असुर इतना शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान और इतना विशालतन, ये बालक बड़ा होकर हमें पराजित कर देगा। यहीं से शुरू हुआ कुंभकर्ण की नींद का रहस्य। कई मानते हैं कि यह श्राप था, लेकिन कई ग्रंथ बताते हैं ये एक समझौता था, देवताओं और असुरों के बीच एक संतुलन। कुंभकर्ण की शक्ति इतनी विशाल थी कि दुनिया को असंतुलित होने से बचाने के लिए उसकी शक्ति को स्लीप मोड में रखना आवश्यक था। कहानी में एक रोचक मोड़ आता है। जब कुंभकर्ण तपस्या के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचा तो उसकी विशाल देह देखकर देवता फिर डर गए। इंद्र ने मांग की, इसको मनुष्य भक्षी बना दीजिए। कुंभकर्ण ने कहा, देवो मुझे इंद्रासन दीजिए, मतलब इंद्र का सिंहास। लेकिन सरस्वती ने उसके मुख पर निद्रासन यानी नींद रख दिया और ब्रह्मा ने वरदान दे दिया कि कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा। लेकिन एक बात सबसे कम लोग जानते हैं, कुंभकर्ण राक्षस होते हुए भी दयालु था। धरती पर संतुलन चाहता था। अपने छोटे भाई विभीषण की तरह वह भी सही और गलत को पहचानता था। जब उसकी नींद तोड़ी गई तो पूरी लंका कांप उठी। कुंभकर्ण के उठते ही धरा हिलने लगी, हवा रुकने लगी और आसमान में कौवे शोर मचाने लगे, जैसे दुनिया को चेतावनी दे रहे हों। कहते हैं कि वह युद्ध भूमि में पहुंचा तो राम की दिव्य आभा देखकर क्षण भर को रुका। वह जानता था यह युद्ध कर्तव्य का है, लेकिन सत्य का युद्ध भी है। और फिर उसने रावण से पहली बार कहा, यह युद्ध जीतना असंभव है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह वाक्य रामायण का सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। कुंभकर्ण का अंत आज भी शक्ति और विवेक का सबसे बड़ा प्रतीक है। रावण के प्रति निष्ठा और सत्य के प्रति सम्मान, ये दोनों एक साथ रखना एक शक्तिशाली योद्धा ही कर सकता था। कई विद्वान आज भी कहते हैं कि अगर कुंभकर्ण 6 महीने न सोता तो शायद इतिहास कुछ और होता। और यही कारण है कि कुंभकर्ण को केवल राक्षस नहीं बल्कि दिव्य संतुलन का प्रतीक माना जाता है।